नमस्कार, स्वागत है आपका जिलेवार जीके में। जिलेवार जीके में पहला वीडियो और सेकंड वीडियो हमने पढ़ लिया। तृतीय वीडियो में हजारीबाग ज़िले का स्थान है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दिखा रहे हैं हम। हजारीबाग ज़िले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो मुंडा, संथाल, बेदिया तीनों है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शहर को हजार बागों का शहर कहा जाता है? जैसा कि वो नाम से पता चलता है, हजार बागों का शहर यानी हजारीबाग। अब आइए, नरसिंह स्थान मेला यानी नरसिंह मेला कहाँ आयोजित होता है? हजारीबाग ज़िले में। जैसा कि हम एक ही ज़िले से ज़्यादा क्वेश्चन को लेते हैं तो आपको पढ़ना भी आसान होगा, याद रखना भी आसान होगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, निर्मल महतो पार्क किस ज़िले में है? निर्मल महतो पार्क किस ज़िले में है? तो ये भी हजारीबाग में है, क्योंकि हजारीबाग इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूरज कुंड किस ज़िले में है? तो हजारीबाग ज़िले में। अब बढ़ते हैं, झारखंड के किस ज़िले में इस्को रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक स्थित है? हजारीबाग में। इस्को रॉक आर्ट। एक है गर्म जल कुंड, ये भी फेमस है, बहुत बार पूछा गया है, हजारीबाग में। अब आइए, निर्मल महतो पार्क कहाँ है? तो हजारीबाग में। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे चतरा के बारे में। चतरा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? मुंडा, उरांव, बिरहोर सभी हैं। झारखंड के किस जिले में गोवा जलप्रपात, दुआरी गर्म जल कुंड, देखिए दुआरी गर्म जल कुंड और गोवा जलप्रपात, याद रखिएगा, गोवा जलप्रपात, दुआरी गर्म जल कुंड, ये सब चतरा में है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा। यहीं पर आपको बता देते हैं, सबसे बड़ा कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा कौन है? तो चतरा। ये दोनों ध्यान रखना है। अब आइए, झारखंड के किस जिले को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये भी चतरा को कहा जाता है, ये भी ध्यान देना है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। अब आइए, कौसलरी पहाड़ी भद्रकाली मंदिर किस जिले में है? तो ये भी चतरा में है। लावालौंग आप फेमस है, नाम सुनेंगे, लावालौंग भी चतरा में है। लावालौंग अभयारण्य है, किस जिले में स्थित है? झारखंड के चतरा में। चतरा ए नंबर में ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। अब आया है रामगढ़। रामगढ़ जिले में पढ़ेंगे रामगढ़ जिले के बारे। रामगढ़ जिला का स्थापना 2007 ईस्वी में हुआ है। रांची से अलग हुआ है रामगढ़, हजारीबाग से अलग हुआ है रामगढ़। अब पढ़ते हैं, रामगढ़ जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? बेदिया, संथाल, मुंडा तीनों है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? इसलिए रामगढ़ झारखंड का जिला बहुत फेमस है। 53वां कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में ही संपन्न हुआ था और ये हुआ था 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। केवां हुआ था? 53वां हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये। अब आइए, राजरप्पा स्थित छिन्न मस्तिका मंदिर कैथास का शिव मंदिर, पतरातू का डैम एवं पतरातू घाटी किस जिले में है? सब रामगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की? राजा बागदेव सिंह ने, है ना, राजा बागदेव सिंह। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा बागदेव सिंह। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 यानी हमारे हिसाब से कम ही होगा, 3-4 क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो ये कभी भी गलती से रामगढ़ नहीं मार दीजिएगा, इसका मुख्यालय रांची था। ठीक है, 1857 ईस्वी में रामगढ़ बटालियन बनाया गया था, उसका मुख्यालय रांची रखा गया था। अब आइए, राधा गोविंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये रामगढ़ में स्थित है। राधा गोविंद विश्वविद्यालय कहाँ है? रामगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोडरमा के बारे में।
कोडरमा ज़िले का प्रमुख जनजाति कौन सी है? बिरहोर है, मालपाड़िया है, संथाल है, सब कोडरमा ज़िले का प्रमुख जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में, झारखंड के किस ज़िले को भारत की अबरक राजधानी या चमकीली धरती कहा जाता है? तो ये कोडरमा को कहा जाता है। चमकीली धरती इसलिए है कि वहाँ की मिट्टी में अबरक का अंश हर जगह मिलेगा आपको, इसलिए धरती चमकती रहती है। तो अबरक की राजधानी कहा जाता है कोडरमा को। और क्या है, कोडरमा की किस जगह में ज़्यादा अबरक मिलता है? तो आपको जगह का भी नाम याद रखना चाहिए, वो है झुमरी तलैया। कोडरमा के झुमरी तलैया में सबसे प्रसिद्ध अबरक मिलता है, जो कि एकदम वैरायटी सबसे इम्पोर्टेंट है उसका, मतलब सबसे उच्च क्वालिटी का रूबी वैरायटिया नाम है अबरक का। अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, सैनिक स्कूल तिलैया किस ज़िले में स्थित है? कोडरमा में स्थित है। सैनिक स्कूल तिलैया जो बच्चे लोग का एडमिशन होता है, आवासीय विद्यालय है कोडरमा। कोडरमा एवं गौतम बुद्ध अभयारण्य किस ज़िले में है? कोडरमा एवं गौतम बुद्ध अभयारण्य, कोडरमा लिख दिया है इसलिए तो आप कोडरमा मारेंगे ही। गौतम बुद्ध अभयारण्य अगर केवल लिखा हुआ रहे तो कन्फ्यूज हो सकता है, इसलिए इसे रट लेंगे कोडरमा। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? कोडरमा में। अब आइए, तिलैया बांध किस ज़िले में स्थित है? तो सैनिक स्कूल तिलैया भी कोडरमा में है, तो इसलिए इसको कोडरमा मार सकते हैं आप समझ के या रट के, है ना। झारखंड में सर्वाधिक अबरक किस ज़िले में पाया जाता है? अबरक की राजधानी कहा जाता है तो कोडरमा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के बारे में अब पढ़ेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रमुख जनजाति कौन सी है? लिंगानुपात सबका नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि जो सबसे अधिक है सबसे कम है उसी के बारे में पढ़ना है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? पूर्वी सिंहभूम जिले की प्रमुख जनजाति हो है, मुंडा है, संथाल है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? जादूगोड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जादूगोड़ा यूरेनियम की खान किस जिले में स्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम। याद रखिएगा कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में वैसा रहेगा, तो आपको पूर्वी सिंहभूम, जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में है। और जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में एक बात ये वही याद रखना है कि यूरेनियम इंडिया में केवल एक ही जगह पाया जाता है, वो भी जादूगोड़ा, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। थोरियम केरल में मिलता है, लेकिन यूरेनियम कहीं नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। यूरेनियम केवल झारखंड के जादूगोड़ा में ही, और वो जादूगोड़ा कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। अब आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील प्लांट, जुबली पार्क, कीनन स्टेडियम सब जमशेदपुर में है। जमशेदपुर कहाँ है पूछा जाएगा आपसे, तो पूर्वी सिंहभूम में, ये ध्यान रखिएगा। नक्शा भी झारखंड का हम बताएंगे। अब आइए, 1949 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस स्थापित XLRI किस शहर में स्थित है? तो ये जमशेदपुर में है, याद रखना है। अब आइए, भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात की नगरी किसको कहा जाता है? तो जमशेदपुर में। अब हम लोग पश्चिमी सिंहभूम के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ यहाँ याद रखना है, पश्चिमी सिंहभूम का मुख्य, एक बात का गौर कीजिएगा कि सभी ज़िले का मुख्यालय उसी ज़िले में रहता है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम का ज़िला मुख्यालय चेंज है। तीन ज़िले वैसे मिलेंगे जिसका मुख्यालय अलग है, तो आपको बस 3 ज़िले का मुख्यालय याद कर लेना है, बाकी बात मुख्यालय के बारे में पूछा जाएगा तो उसी ज़िले को मारना है। तो यहाँ पश्चिमी सिंहभूम ज़िले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम ना होके चाईबासा में है, ये याद रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? चाईबासा में। और सभी का अगर इसलिए हम नहीं बताएं क्योंकि उस ज़िले का मुख्यालय, जिला मुख्यालय उसी ज़िले में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नाम अलग है। पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा तो है, लेकिन नाम अलग है, पश्चिमी सिंहभूम ना होके चाईबासा। जैसे रांची ज़िले का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। तो यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम ज़िले का मुख्यालय कहाँ है? तो चाईबासा में। अब आइए, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि पश्चिमी सिंहभूम ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? तो 5351.41 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि झारखंड के सभी ज़िले में सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी सिंहभूम है, जिसका एरिया भी जानना चाहिए, 5351.41, 535141 याद रहेगा, वर्ग किलोमीटर, है ना। अब आइए, जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी को पढ़ेंगे।
कुल आबादी सबसे ज़्यादा रांची की है, इसको याद नहीं करना है। यहाँ पश्चिमी सिंहभूम केवल एरिया में आगे है, तो केवल उसी को याद करना है। अब आइए क्या पढ़ते हैं, पश्चिमी सिंहभूम जिले का लिंगानुपात। हाँ, ये भी रटना है इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा है। कितना है? 1005। ये याद रखना पड़ेगा आपको। पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात सबसे अधिक है 1005, मतलब 1000 लड़के पर लड़कियों की संख्या 1005 है। जो केरल, इंडिया में अगर पूछेगा तो केरल आगे है, और अगर झारखंड में आपको पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम आगे है। अब आइए, हिरनी जलप्रपात, सरांडा का वन, लुपुंग गुटू झरना किस जिले में है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। आगे बढ़ते हैं, गौड़ शासक शशांक द्वारा निर्मित बेनी सागर शिव मंदिर किस प्रखंड में स्थित है? ये मझगांव आंसर होगा, याद रखिएगा मझगांव। गौड़ नरेश शशांक ने बेनी सागर का शिव मंदिर किस प्रखंड में बनाया? तो मझगांव प्रखंड में बनाया। एशिया का सबसे घना वन सरांडा किस जिले में है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। वन का एरिया भी अगर आपसे पूछेगा, सबसे अधिक वन का एरिया कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। अब आगे बढ़ते हैं, मुर्गा महादेव, खिचिंग मंदिर, सेरेंगदा विश्व कल्याण आश्रम किस जिले में है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। आगे बढ़ेंगे, पश्चिमी सिंहभूम, लास्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम जिले के किस वन क्षेत्र को 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है? तो सरांडा एशिया में सबसे घना वन है, ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे घना वन डेंस सरांडा का है। अब हम लोग सरायकेला खरसावां के बारे में पढ़ेंगे। अब आइए, चांडिल डैम, ईचागढ़, पक्षी विहार, शीश महल ऑडिटोरियम किस जिले में स्थित है? तो सरायकेला खरसावां में स्थित है। उसके बाद है, झारखंड के छऊ नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई है? सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एवं विवाह क्वेश्चन, इसको कॉपी में भी नोट कीजिए। सरायकेला खरसावां, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब झारखंड में छऊ नृत्य का स्टार्ट कहाँ से हुआ है? तो सरायकेला खरसावां से स्टार्ट हुआ है। अब आइए, जायदा मंदिर, अर्जुन स्टेडियम, तीरंदाजी एकेडमी किस जिले में है? तो सरायकेला खरसावां में है। सरायकेला खरसावां के किस स्थान पर पांडवों का अज्ञातवास माना गया है? पांडव का 1 वर्ष का अज्ञातवास था, जो भीम खंदा जगह पर माना जाता है। अब आइए, देवघर जिले के बारे में पढ़ते हैं। देवघर जिले भी कुछ दर्शनीय स्थल है जिसको याद रखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब आइए, देवघर जिले में कौन कौन से जनजाति निवास करते हैं? तो कोल है, माल पहाड़िया है, संथाल है, सभी। अब देखिए, नंदन पहाड़, त्रिकुट पहाड़, शिवगंगा आदि पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो देवघर जिले में स्थित है। विश्व के सबसे लंबा मानव मेला, मतलब पूजा करने के लिए जो लाइन लगाया जाता है इसीलिए लंबा मेला कहा जाता है। मानव का लंबा लाइन वाला मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो श्रावणी में होता है। श्रावणी मेला जो देवघर में लगता है सावन के समय, सभी लोग जल चढ़ाने जाते हैं। अब आइए, झारखंड के किस जिले में पागल बाबा आश्रम, राधा कृष्ण आश्रम, अनवरत कीर्तन सब देवघर के लिए प्रसिद्ध है। देवघर के किस स्थान पर एम्स की स्थापना हो रही है? देवीपुर में, याद रखिएगा। एम्स जो बन रहा है देवघर में, वो देवीपुर नामक जगह पर बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बाबा बैद्यनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर, लीला मंदिर आदि किस जिले में स्थित हैं? सब देवघर जिले में स्थित हैं। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे दुमका जिले के बारे में। तो दुमका जिला का स्थापना कब हुआ है? ये याद रखिएगा, 1855 में दुमका जिला का स्थापना हुआ है। दुमका जिला का स्थापना 1855 ईस्वी में हुआ है। दुमका जिला में महाली, माल पहाड़िया और संथाल सभी लोग निवास करते हैं। प्रमुख जनजाति है यहाँ का। सृष्टि उद्यान, मसवंजोर बांध, खूटा बांध, सरोवर जो है सभी दुमका में हैं। हिजला मेला, दुमका, नुनबिल मेला ये पाकुड़ में लगता है, ये नुनबिल मेला मसलिया तरफ लगता है। हिजला मेला ये सब दुमका में आयोजित होता है।
अब आइए, हिजला मेला फेमस है, मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, ये भी याद रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुमका में स्थित किस गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, मलूटी। अब आगे बढ़ते हैं, दुमका जिले को ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने किस नाम से संबोधित किया? दुमका जिले को ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने किस नाम से संबोधित किया? माली के नाम से दुमका जिले को संबोधित किया था। कौन? ग्रीक यात्री मेगास्थनीज। अब आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दुमका जिले के बारे में। दुमका स्थित बासुकीनाथ को किस नाम से जाना जाता है? फौजदारी बाबा के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब लास्ट हो गया इस वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।